हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की, जो कि 2024 का एग्जाम है। तो इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, जिससे कि मुझे लगा कि आप लोग काफ़ी परेशान हैं इस फॉर्म को लेके, तो मुझे इस पर वीडियो बना देनी चाहिए। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा और आपके जो डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे देखिए, मेनली हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो फॉर्म कब तक आ रहा है और दूसरा हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। यही दो क्वेश्चन है जो मेरे पास सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी क्राइटेरिया रहेगा, एलिजिबिलिटी रहेगी, जो भी सब रहेगा वो जैसे ही फॉर्म आता है तो उसके साथ जो विवरणिका आती है, यानी कि उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह सब आती है, नोटिफिकेशन आता है, उसमें सब कुछ डिटेल में दिया होता है, क्योंकि कई बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी अगर पुरानी देखनी है आपको तो पुरानी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म कब आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मेन पॉइंट है कि फॉर्म कब आ रहे हैं, क्योंकि फॉर्म आएंगे तभी हम फिल करेंगे और उसी से प्रिपरेशन रिलेट करती है। तो देखिए, आपका जो फॉर्म आने की संभावना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तो मैं क्लियरली आपसे कंफर्म नहीं कह सकती कि हाँ भाई 100% है कि इस टाइम तक आपका फॉर्म आ जाएगा। लेकिन जो संभावना है, ठीक है, वो है सितंबर तक, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है वो सितंबर लास्ट तक आ सकता है, ठीक है, सितंबर लास्ट। तो सितंबर लास्ट यानी कि आप मानिए लास्ट वीक हो जाएगा आपका 22 के बाद, ठीक है। यानी कि 22 सितंबर के बाद आपका फॉर्म, 22/9 के बाद आपका फॉर्म आ सकता है, ठीक है। तो इसकी संभावना है, ठीक है। ये मैं कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया था मेरे पास, तो उसके थ्रू पता चला था कि जो डीएलएड की वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं और डीएलएड के फॉर्म भी जो हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। और बाकी थोड़ी बातचीत से मुझे पता चला है कि सितंबर लास्ट तक फॉर्म आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं कंफर्म अभी नहीं कह सकती, बट सितंबर लास्ट तक आ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि अगर फॉर्म आ जाते हैं तो प्रिपरेशन तो आपको अभी से करनी होगी, भले ही संभावना है। अगर आपकी प्रिपरेशन होगी तभी आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, है ना। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि फॉर्म तो आएंगे, तो आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि प्रिपरेशन अपनी जारी रखिएगा। तो जिन लोगों ने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा है उन लोगों के लिए तो बेनिफिट है, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं बताती हूँ कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें। सबसे पहले तो देखिए, इसमें 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा 4 चीज़ें कौन कौन सी आती हैं। इसमें आती हैं जीके, मैथ, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो आप सबसे पहले वो चीज़ पकड़िए, वो सब्जेक्ट लीजिए जो कि आपका मजबूत है, ठीक है। चारों में से जो चीज़ आपकी मजबूत है पहले उसे लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों की जीके अच्छी होती है, कुछ लोगों की मैथ अच्छी होती है, कुछ की रीजनिंग अच्छी होती है। और टीचिंग एप्टीट्यूड का तो यह है कि आप लोगों में से मोस्टली को सभी को आता होगा, ठीक है। और जिन्हें नहीं आता है वो थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, उसे पढ़ने मत बैठिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो डीएलएड है उसका टीचिंग एप्टीट्यूड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आ रहा है तो उसे आप गूगल वगैरह पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक बुक लेना या फिर उसके लिए स्पेसिफिक पढ़ना, वो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी और ना ही इतना ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सबसे बढ़िया है प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, और बाकी मॉक टेस्ट वगैरह आपको जो मिल जाते हैं, और बाकी मैं इसके क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज करवा दूंगी स्टार्ट, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक। तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपको इस तरीके से तैयार करना है, ठीक है। कैसे तैयार करना है टीचिंग एप्टीट्यूड आपको, एक तो चैनल के थ्रू, ठीक है। तो पीहू अकेडमी चैनल पे मैं ये स्टार्ट कर दूंगी सीरीज, इसमें हम 20 क्वेश्चंस किया करेंगे डेली टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी कि आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से ही टीचिंग एप्टीट्यूड आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है हमारा जीके, ठीक है। अब जीके कैसे करना है, जीके में देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस हो जाता है बहुत ज़्यादा,
ठीक है। तो हमें इतना ज़्यादा सिलेबस पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होगा। इसमें मैं आपको बताती हूँ, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप इसमें से पूछा भी नहीं जाता है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन लोगों को पता होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम लेते हैं अगर हिस्ट्री, ठीक है। आप एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री लें तो उसमें हमें जो मिडिल एज थी, ठीक है, यानी कि जो एज थी हमारी राजाओं की, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास और पॉलिटिक्स थोड़ा थोड़ा मिक्स है, तो यहाँ पे हम उसे बाद में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, कौन सी इमारत बनवाई, किसने बनवाई, और जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपना वो जो क्या दिया था, ज्ञान के संदेश दिए थे, वो कहाँ कहाँ दिए थे, और संगीति मतलब वो बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, और जो क्वेश्चन आते हैं अशोक स्तंभ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इमारतों के क्वेश्चन आ जाते हैं जो मुगल साम्राज्य के थे, मुगल साम्राज्य से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि काफ़ी इमारतें वगैरह बनाई गई थी और कुछ नाम भी चेंज किए गए थे, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। तो मुगल साम्राज्य जो था उसे पढ़िएगा, ठीक है। उसके अलावा मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिन साम्राज्य से जिस चीज़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम आधुनिक इतिहास पे आते हैं तो आधुनिक इतिहास में भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं, ठीक है। तो कौन से टॉपिक से आ रहे हैं वो क्लियर कीजिए। फिर भी इन सब के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी कि आपको किस तरीके से ये जो जीके है वो तैयार करनी है। ये मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ। बाकी जीके के भी मॉक टेस्ट जो है उसमें भी 20 क्वेश्चंस डेली बेसिस हम करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चंस डेली बेसिस करेंगे। ये हम स्टार्ट करेंगे हम इस मंडे से, ठीक है। इस मंडे से हम करेंगे। तो एक दिन हम जीके किया करेंगे और एक दिन टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके। तो मंडे जीके किया तो ट्यूसडे टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो डेली के आपको 20-20 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि ये मैं इसलिए डेली नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि अभी मेरी एमए की जो सीरीज़ है वो चल रही है। मैं एमए का कोर्स करवा रही हूँ, एमए हिंदी का। अगर आप लोग कोई भी एमए हिंदी के स्टूडेंट हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं पूरा सिलेबस करवा रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का है, सेकंड का भी करवाया और थर्ड सेमेस्टर का भी करवा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड का दोनों का चलता है अभी। बाकी उसके अलावा बचा आपका मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग की देखिए क्रैश कोर्स की जो सीरीज़ है वो चैनल पे अवेलेबल है, वो मिल जाएगी आपको। उसके अलावा इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं बात करूँगी। अभी तो इसकी क्लासेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों में मैं कोशिश करती हूँ कि 15 दिन के आसपास आपके जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएं। मैथ और रीजनिंग की पर्टिकुलर क्लासेस भी ना हो तो एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज आ जाए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाए, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या कुछ भी आपको पूछना है या कुछ भी कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, और आपको कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी पर्सनल आईडी भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पर्सनल आईडी पे भी मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।